पितृपक्ष का महत्व और उसकी परंपरा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भक्ति सागर प्रीमियम चैनल में। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा के बारे में, पितृपक्ष। यह वह समय है जब हम अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए विशेष अनुष्ठान करते हैं। आइए जानते हैं पितृपक्ष का अर्थ, इसकी महत्ता और इसे कैसे मनाया जाता है। पितृपक्ष हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण परंपरा है जो आमतौर पर भाद्रपद माह की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक 16 दिनों तक चलता है। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। इस समय हिंदू परिवार अपने पितरों यानी पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। श्राद्ध और तर्पण जैसे कर्मकांड के माध्यम से पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। पितृपक्ष का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यधिक होता है। यह मान्यता है कि इन 16 दिनों के दौरान पितर धरती पर आते हैं और अपने वंशजों के द्वारा किए गए श्राद्ध से प्रसन्न होते हैं। इस काल में किए गए तर्पण, भोजन और दान से पितरों की आत्मा को संतोष मिलता है और उनके आशीर्वाद से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि यदि पितरों का श्राद्ध ना किया जाए तो वे नाराज होकर वंशजों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए यह पर्व संतुलन और सद्भाव बनाए रखने का एक अवसर है। पितृपक्ष से जुड़ी पौराणिक कथाओं में से सबसे प्रसिद्ध कथा है महाभारत के राजा कर्ण की। कर्ण जो अपने जीवन काल में दूसरों को बहुत दान पुण्य करते थे, मृत्यु के बाद जब वे स्वर्ग पहुँचे तो उन्हें सिर्फ सोने का दान दिया गया, भोजन नहीं। उन्होंने यमराज से पूछा कि उन्हें भोजन क्यों नहीं मिल रहा। यमराज ने बताया कि उन्होंने अपने पूर्वजों को भोजन का दान कभी नहीं किया, इसलिए उन्हें स्वर्ग में भोजन नहीं मिल रहा है। कर्ण ने यमराज से प्रार्थना की और फिर उन्हें 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर लौटने की अनुमति मिली ताकि वे अपने पितरों को श्राद्ध और भोजन दान कर सकें। इसी काल से पितृपक्ष की परंपरा शुरुआत मानी जाती है। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध और तर्पण करना आवश्यक माना जाता है। श्राद्ध में मुख्य रूप से 3 कार्य होते हैं: पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोजन। पिंडदान में चावल के पिंड बनाए जाते हैं और उन्हें पितरों के लिए अर्पित किया जाता है। तर्पण का अर्थ है जल अर्पण करना। पितरों की आत्मा की शांति के लिए जल के साथ तिल, जौ और कुश का उपयोग कर तर्पण किया जाता है। इसे गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी के किनारे करना शुभ माना जाता है। श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। यह मान्यता है कि ब्राह्मण को भोजन कराना पितरों की आत्मा को संतोष प्रदान करता है। श्राद्ध का दिन आमतौर पर उस तिथि पर किया जाता है जिस दिन व्यक्ति का निधन हुआ था, लेकिन यदि यह ज्ञात ना हो तो अमावस्या के दिन श्राद्ध करना सर्वोत्तम माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन किया जाता है ताकि श्रद्धा और श्रद्धांजलि सही तरीके से दी जा सके। अब हम बात करते हैं कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए। रोजाना अपने पितरों के लिए प्रार्थना करें और दीपक जलाएं। तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोज के माध्यम से पूर्वजों को संतोष दें। इस दौरान अन्नदान, वस्त्रदान और अन्य प्रकार के दान भी किए जा सकते हैं। बहुत से ऐसे कार्य को पितृपक्ष में नहीं किए जाते हैं। इस अवधि में विवाह, नामकरण या कोई अन्य शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। मांसाहार, शराब का सेवन और किसी भी प्रकार के तामसिक कार्यों से बचना चाहिए। तीखा और भारी भोजन खाने से भी बचना चाहिए। सादा और सात्विक भोजन का सेवन ही करना उत्तम है। यदि किसी व्यक्ति के पितरों की आत्मा असंतुष्ट रहती है तो उसकी कुंडली में पितृदोष बन सकता है। इसका प्रभाव जीवन में विभिन्न समस्याओं के रूप में देखा जाता है, जैसे स्वास्थ्य समस्याएं,
आर्थिक तंगी या पारिवारिक अस्थिरता। पितृदोष के निवारण के लिए नियमित रूप से श्राद्ध कर्म करना, पितरों के नाम से दान पुण्य करना और धार्मिक अनुष्ठान जैसे पितृतर्पण और रुद्राभिषेक करना सहायक हो सकता है। पितृपक्ष हमें हमारे पूर्वजों के प्रति सम्मान और आभार प्रकट करने का एक अनमोल अवसर प्रदान करता है। इस अवधि में किए गए श्राद्ध, तर्पण और दान न केवल पितरों की आत्मा को शांति देते हैं, बल्कि हमारे जीवन को भी सकारात्मक ऊर्जा से भरते हैं। अंत में याद रखें कि पितृपक्ष का सही पालन केवल कर्मकांडों तक सीमित नहीं होता है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों के प्रति आस्था, आदर और प्रेम की अभिव्यक्ति है। धन्यवाद इस जानकारीपूर्ण यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर प्रेमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक वीडियो आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।